हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आज जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, है ना। शुरू करें क्या? जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है, बेहतरीन तरीके से समझा है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। शुरू करें क्या भैया? ठीक है सर, ठीक है सर, चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल से रिलेटेड, उसका भी मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट वहां पर काम चाहिए होगा। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो 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 भैया, तो पहले डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो वेरी सिंपल है कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC, ABC। अगर मेरे पास ट्रायंगल है, सर कैसा ट्रायंगल? टू साइड्स, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो बताओ वो ट्रायंगल का नाम क्या होता है? बताओ, आता है क्या तुमको? हाँ सर, हम एकदम बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं क्या? हाँ सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो। मान लो यहां पर ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं क्या जी ये बोल सकता हूं क्या, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो मैंने यहां पर क्या लिया, ए बी और ए सी बराबर है ऐसा मान लो भाई। ठीक है सर, अगर ऐसा होगा ना तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं सर। अगर ऐसा होगा तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद तुमको आता होगा। ठीक है, लेकिन जो यहां पर चाहिए हमको वो क्या है सर, ये दो एंगल जो है ना वो भी बराबर होएगा। कौन सा? ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये याद रखना भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड बराबर होता है। दो साइड बराबर होगा तो दो एंगल भी बराबर होगा। कौन सा? एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ये पहला लॉजिक तुमको समझ में आया? चलो इधर आओ। सर ये ट्रायंगल है ना। अगर मैं तुमसे कहूं ओ भैयू ये दो साइड इक्वल है, तो बता कौन सा एंगल इक्वल होगा? बता कौन सा एंगल इक्वल होगा, ओए बता। हाँ भाई सही पकड़े हैं, ये दो एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्या ये याद हो जाएगा भाई? क्या ये याद हो जाएगा? हाँ सर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। सर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? चल आजा, आजा भैयू आजा। दूसरा कॉन्सेप्ट भी ट्राइंगल का ही है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है सर, अब मैं ना क्या करता हूं, कोई एक साइड को एक्सटेंड कर देता हूं। है सर एक्सटेंड? हाँ भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, एक्सटेंड कर देता हूं। देख, अगर मैं ये वाला साइड को ऐसे करके एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ठीक है सर। सर ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो मैंने ये बी ए को एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने पर ये जो एंगल बना है ना भाई, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, मान लो ये एक्सटीरियर एंगल अपना अल्फा है, तो ये अल्फा मान लो। एक्सटीरियर एंगल कितना है? अल्फा मान लो भाई। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। ठीक है सर, ये एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है सर, कौन सा? ये वाला और ये वाला। एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में, हेलो, एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है, मान लो ये ए है ये बी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक या फिर जो हमें फॉर्मूला याद करना है वो क्या होगा, अल्फा जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा। अगर तुम्हें याद हो तो ये हमने वो चैप्टर में भी किया था, लाइट चैप्टर में, है ना। यहाँ पर जो है एंगल ऑफ डिविएशन था, ऐसा कुछ करके, याद है फिजिकल साइंस में?
हम लोग करते हैं ये सब एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड करते वक्त, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये याद कर लेना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। सर तीसरा लॉजिक बताइए, आजा तीसरा लॉजिक बताता हूं। सर तीसरा लॉजिक क्या है, अगर मेरे पास ट्रायंगल है ना, अगर मेरे पास ट्रायंगल है और मान लो इंटीरियर एंगल ये ट्रायंगल का ए बी सी, मान लो ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल अपना है यहाँ पर ए, ये अपना है बी और ये अपना है छोटा सी, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये याद करने लायक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है सर। इसको कैसे लिखे फॉर्मूला में, तो आजा भाई, आजा आजा भाई। सर कितना इंटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल में, सब 3, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। अरे हाँ कि ना भाई, कुछ बोल। हाँ सर, तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये एंगल का नाम क्या है सर, एंगल सी ए बी प्लस, ए बीच में है तो ये एंगल है। दूसरा इसको कैसे लिखते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस, इसको कैसे लिखते हैं, ये बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो इन सबको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, ठीक है सर, ठीक है। ए सी बी कितना है सर, ए, ये वाला बी, ये वाला सी। तो बस ये एक फॉर्मूला है कुछ याद करने लायक, जो तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर इंटीरियर एंगल को, है ना, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल को अगर हम ऐड कर ले जाएं तो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। पंखा थोड़ा स्लो कर देता हूं, ठीक है। क्या यहां तक तुमको समझ में आया? अब लास्ट एक और लॉजिक है जो तुमको आना चाहिए, है ना, वो है 4 नंबर, यहां लिख देता हूं 4 नंबर। अगर मेरे पास ट्राइंगल है ना, अगर मेरे पास ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, ए बी सी। सर डायरेक्ट क्वेश्चन काहे नहीं चालू कर देते हैं भाई, ये सब अगर तुमको पहले से ही पता होगा ना तो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है हमको क्वेश्चन को समझने में, आंसर निकालने में, ठीक है। वरना फिर इसी को समझाने में उधर टाइम चला जाता है, फिर तुम जो है कोर कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स नहीं कर पाओगे। चलो ये वाला देख लो, इंपॉर्टेंट है, शायद ये वाला तुमको नहीं आता हो, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल हो उसका 2 साइड लो, ठीक है, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो और उसका 2 साइड ले। मैं यहां पर लूंगा ए बी और ए सी, है ना, मैं लूंगा यहां पर ए बी एंड ए सी, तो 2 साइड मैंने ले लिया। अब ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करो, यहां पॉइंट लगाओ, मान लो ये पी है। अब फिर ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करो, यहां लगाओ, मान लो ये क्यू है। तो ए बी का मैंने क्या फाइंड किया, मिड पॉइंट, है ना, ए सी का क्या मैंने फाइंड किया, मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दो भाई, ऐसे करके। दूसरा कलर लेना था, ये ज्वाइन करा दो, ठीक है। तो अब ये मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है, सर क्या बोलता है, ध्यान से सुन लो। ये जो पी क्यू होगा ना, ये जो पी क्यू होगा वो आधा होगा किससे, बीसी से, ये मिड पॉइंट थ्योरम, यही है मिड पॉइंट थ्योरम भाई, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। सर क्या सर इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, कहीं जगह है क्या भाई, चलो यही लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट, ध्यान से सुन ले भाई, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट, देख पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट्स थर्ड साइड। बस सर ये जो मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जो है वो हाफ होता है थर्ड साइड से, बस सिंपल, सिंपल है भाई। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या भाई?
थोड़ा सा जगह का कमी हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। सुंदर दिखना चाहिए नोट्स थोड़ा सा। चलो ठीक है, ठीक है, समझ में आया भाई। तो ये अगर लॉजिक तुम्हें पहले से ही बेहतरीन तरीके से आता है तो आगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करने वाले हैं मजा ही आ जाएगा उसमें, है ना, गर्दा उड़ा दोगे तुम। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो पहला क्वेश्चन देखो, मैं एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे तुम अपने कॉपी में सॉल्व करते हो, विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे स्केल कंपास के साथ काम करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हाँ वर्थ इट होगा, है ना, तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलो आ जाओ पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या लिखा है। मासूम हैज ड्रॉन, तो मासूम ने कुछ बनाया है, क्या बनाया है, सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल बनाया है जिसका सेंटर ओ है, ऑफ विच ए बी इज अ कॉर्ड, तो एक कॉर्ड है ए बी। चलो आ जाओ बना देते हैं, सर्कल पहले बना लेते हैं, आ जाए। कंपास ले लेते हैं, कंपास ना थोड़ा सा छोटा, तो ये बन गया अपना सर्कल। ठीक है सर, ठीक है सर, सर्कल बन गया। अब क्या बनाना है, सेंटर ओ है तो सेंटर बना देते हैं ओ, तो ये अपना सेंटर ओ है। ठीक है सर, ऑफ विच ए बी इज द कॉर्ड, तो कॉर्ड है सर ए बी, स्केल निकाल लेते हैं, कॉर्ड बनाते हैं ए बी, ना ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड है। तो यहाँ कॉर्ड बनाते हैं ए बी, कौन सा कलर ले, ब्लू कलर दिखता है क्या, आ जाओ सर, बन गया ए बी कॉर्ड। ठीक है, तो ये अपना ए, ये अपना बी, ए बी कॉर्ड। ठीक है सर, ए बी कॉर्ड। आई ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट बी, तो बी में मुझे टेंजेंट बनाना है। देखो अब ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मुझे बस फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो एक्यूरेटली कंपास वंपास से टेंजेंट बनाने का दरकार नहीं है, टेंजेंट का एक अलग से चैप्टर है जहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट हमको सीखना है, वहां पर एक्यूरेट टेंजेंट बनाना है। यहाँ पर हम ऐसे ही है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैंडमली एक टेंजेंट बना देते हैं बी में, तो बी में टेंजेंट, तो ये बन गया बी में टेंजेंट। कौन सा कलर से बनाओ, येलो से बना दो क्या, चलो बी में टेंजेंट बन गया क्या भाइयों, बी में टेंजेंट। ठीक है सर, बी में टेंजेंट बन गया, बेहतरीन सर, बी में टेंजेंट हो गया। और क्या पूछ रहा है सर, है ना, बी विच इंटरसेक्ट, ओहो बी विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड ए ओ, मतलब अगर मैं ए ओ को एक्सटेंड करूंगा तो वो कहीं पर इंटरसेक्ट होगा। आ जाओ भाई स्केल फिर से आ जाओ, ए ओ को एक्सटेंड करना है तो तुमको ऐसे ही करना है जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, स्केल स्केल लगा के। ठीक है, कौन सा कलर ले लें, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ए ओ को जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पर, इसका काम खत्म हो गया, नहीं नहीं हुआ है काम है इसका हो गया है। चलो आ जाओ, आ जाओ भैया क्या लिखा है, एट पॉइंट टी, तो इंटरसेक्ट करेगा टी में, तो ये टी होगा। सर कैसे आपको पता चल रहा है, अरे लिखा है ना, लिखा है ना, इंग्लिश अंग्रेजी आता है क्या। आई ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट बी, तो बी में मैंने टेंजेंट बनाया, विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड ए ओ, जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करेगा ए ओ को एक्सटेंड करने पर, कहां पर, टी पर इंटरसेक्ट करेगा। तो बी ए टी दिया हुआ है 21, तो बी ए टी कहां है भाई, बी ए टी मतलब ये दिया हुआ है 21 डिग्री। ठीक है सर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बी टी ए, तो बी टी ए ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। क्या तुमको समझ में आया, क्या बेहतरीन डायग्राम तुम्हें यहाँ बना के दिखा दिया मैंने, तुमको भी ऐसे ही बनाना है अपने कॉपी पर। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ गिवन विवन लिख लेते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। गिवन, चलो क्या दिया हुआ है भैयू, ए बी इज अ कॉर्ड दिया हुआ है, आई ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, एंगल बी ए टी दिया हुआ है, एंगल बी ए टी कितना है 21 डिग्री। ठीक है सर, उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो यहां पर मैं खुद से एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, सर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ओ बी, जो क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल
passing through point of contact B। क्या मुझे ये बताना पड़ेगा क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B। भाइयों क्या ये मुझे अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या है? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब सर्कल का वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट टच करके पास हो रहा है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, ये आता है, हमको आता है। तो आओ बना देते हैं ओबी। तो ये ओबी मैंने खुद से बना रहा है ताकि हमारा जो है इजी हो जाए सॉल्व करने। ठीक है, अच्छा ओबी को व्हाइट से बनाते हैं। ठीक, ठीक है, आ जाओ, हो गया, अब स्केल का काम हो गया, ओबी बन गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल ओ बी टी वो 90 डिग्री होगा। ये लिख सकते हैं क्या? सर कैसे? सर कैसे? अरे भाई ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा, है ना? रेडियस, रेडियस ऐसा लिख सकते हैं क्या? रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट and tangent are perpendicular to each other। क्या ये सही है? बताओ, ये हमने सीखा था क्या सर? सर अगर रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा हो और वहीं पर टेंजेंट है तो उन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री ही होगा ना सर। हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है, एकदम एकदम एग्जैक्ट सही बात है। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान से सुनना। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ओ ए जो है वो बराबर होगा किससे? ओबी से। सर का है? अरे दोनों रेडियस है भाई, ओ ए रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अगर रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो बराबर ही होगा ना, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? हड़बड़ी में मत रहो कि सर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लॉजिक समझते हुए चलो। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। सर पहले आपने ये गिवन लिखा हुआ था, मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो वहां से मेरे को ये भी मिल गया। ठीक है सर, ओ ए ओ बी वो तो दिख रहा है सर, दोनों रेडियस है। ओ सर ओ, इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी। ये जो ट्राइंगल है, थोड़ा कलर कोड कर देते हैं। ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोलो भाई, सर कैसे बता पा रहे हैं सर? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ना भाई, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा ना। हाँ भाई, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा यहाँ पर। तो अगर दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं ये जो ट्राइंगल है ओ बी, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए वो कितना होगा? 21 डिग्री होगा क्या? बताओ भाई, एंगल ओ बी ए जो है वो 21 डिग्री होगा क्या? हाँ सर, हाँ सर होगा। ओ बी ए 21 डिग्री होगा, ये भी 21 डिग्री होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, अभी तो सिखाया मैंने। ये भी 21 डिग्री होगा। बोलो, इधर इधर आजा, इधर आजा। ये भूल गया क्या भाई? ये भूल गया क्या? ये भूल गया क्या भाइयों? सर याद है, सर याद है सर। ठीक है, आजा। तो ये 21 डिग्री होगा, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ये चाहिए होगा ना आगे, ये चाहिए होगा आगे। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे हमको क्या फाइंड करना है वो देखियो। सर हमको तो ये फाइंड करना है, हमको तो ये फाइंड करना है, तो कैसे करें? ये हम फाइंड कर सकते हैं क्या कुछ कुछ करके? सर कुछ कुछ करके फाइंड कर सकते हैं क्या? इधर आजा, कुछ कुछ करके फाइंड कर सकते हैं क्या भाइयों? ये फाइंड कर सकते हैं क्या? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। सर कैसे? कैसे? आजा, आजा। तो ये जो एंगल टी ओ बी,
एंगल टी ओ बी वो जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए। अभी तो सिखाया था मैंने कि अगर ऐसा ट्रायंगल है, अगर ये अल्फा है, ये ए है, ये बी है, तो अल्फा जो है वो ए प्लस बी होगा। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है क्या तुमको? जिंदा हो? हाँ भाई, हाँ सर जिंदा है सर, आजा आजा भैया। तो एंगल टी ओ बी जो है वो होगा 21 डिग्री प्लस 21 डिग्री, जो कि निकल के आएगा 42 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो 42 निकल के आएगा। और ये तो अपन को पता है, ये तो 90 है। अगर ये 42 है, ये 90 है, ये फाइंड कर सकते हैं क्या हम? हाँ सर, इंटीरियर एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 होता है। अरे हाँ भाई, आजा, ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देते हैं। इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे इन ट्राइंगल टी ओ बी, है ना, टी ओ बी, ये ठीक लिखा होगा? हाँ ठीक है। इन ट्राइंगल टी ओ बी, एंगल टी ओ बी प्लस एंगल ओ बी टी प्लस एंगल बी टी ओ, ये टोटल कितना होगा? सर आप क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, एकदम से टोपा है सर हम। अरे भाई टीओबी मतलब ये एंगल, टीओबी ये एंगल प्लस ओ बी टी ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180। तो ये तो हमको पता है टीओबी कितना है, 42 इधर से निकला है, टीओबी 42 है ना, 42 डिग्री प्लस ओबीटी कितना है, ओबीटी 90 प्लस एंगल बीटीओ, बीटीओ यही फाइंड करना है क्या? हाँ सर, बीटीओ ही बीटीए है। अरे यार देख, बी टी ओ और बी टी ए सेम ही है, तो हम यहां पर ए लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको ए फाइंड करने के लिए बोला है ना। ठीक है चलो, लेकिन यहां पर तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, चलो बाद में चेंज करते, ओहो कैंसल, बाद में चेंज करते, ठीक है बी टी ओ ही लेते हैं अभी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी टी ओ जो है वो 180 माइनस 90 माइनस 42, जिसका आंसर तुम्हारा 48 निकल के आएगा। एंगल बी टी ओ इज इक्वल टू 48 डिग्री, है ना, एक बार चेक कर लीजिए 48 आएगा। सो 180 माइनस 90, 90 आएगा, 90 माइनस 42, 48 आएगा, ठीक है सर। और हम ये लिख सकते हैं सर कि बीटी हो ही बीटीए है, since BTO is equal to B एंगल BT, ठीक है। ओए भाई तुमको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही दुबक कर बैठे हो? क्या समझ में आया भाई तुमको? ये देख लो एक बार क्विकली, समय दे के थोड़ा सा देख ले भाई, देख ले देख ले। अगर नहीं समझ में आया तो इधर क्विकली 1 मिनट में इधर में दिखा देते हैं, ठीक है, इधर में तुमको समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। देख सर जी, अगर मैं खाली ये डायग्राम को देखूं ना, अगर मैं खाली ये डायग्राम को देखूं तो देख ये दोनों बराबर है, हाँ सर, तो ये 21 है तो इधर भी 21 होगा, हाँ सर, ठीक है। अगर ये 21 है, ये 21 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये 21 तो इसको 42 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पर, हाँ सर ये 42। ये तो हमें पता है 90 है, हाँ सर, ये नहीं पता है, तो इन तीनों को ऐड करके 180 होगा, तो 90 प्लस 42 प्लस ये वाला, इसको x मान लेते हैं अभी, x इज इक्वल टू 180, तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 48 आएगा। ये तो क्विकली हो गया, लेकिन एग्जाम में तुमको ऐसे करके दिखाना है ना, डिटेल में लिख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि लॉजिकली दिमाग में ऐसे करके सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? तो एक्सेस पार्ट को मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है, ये हटा देता हूं,
उसके बाद ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्या? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, है ना, थोड़ा टाइम लो। इंपॉर्टेंट है कि फीलिंग के साथ समझना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन, जहां पर क्या लिखा है भाई, यू सर एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अभी बारिश चालू हो गया, मे बी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा ना। तो इस सेकंड नंबर को जब मैं ये बारिश रुकेगा तो मैं रिकॉर्डिंग चालू करूंगा, ठीक है। चलो भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं अभी, ठीक है। तो सर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है सर, एक सर्कल है उसका डायमीटर एक्स वाई। आगे पी ए क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ए। अच्छा जी, आजा आजा भाई, कंपास निकाल ले भाई, आजा भैयू, इधर में आके यहाँ पर हम सर्कल बना लेते हैं। ये अपना सर्कल है, ठीक है सर। सर सर्कल का सेंटर बना लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो ये अपना सेंटर ओ। एक्स वाई इज द डायमीटर, तो डायमीटर बना लेते हैं सर। ये आ जा भाई, कौन सा कलर ले रहे हैं, ग्रीन कलर ले ले भैयो, येलो ले लेते हैं, और येलो तो है पहले से, पर्पल ले लेते हैं। ये रहा अपना एक्स वाई डायमीटर। आजा, इसको एक्स लिखते हैं, इसको वाई लिखते हैं, बाकी बाकी सर एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया भैयू। पी ए क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, पी ए क्यू है जो टेंजेंट है, लेकिन कहाँ है पता नहीं, कुछ पॉइंट पर है ए, तो कहीं पर भी बना लो भाई, मैं यहां बना लेता हूं, ये पॉइंट पर टेंजेंट। आजा आजा भैया, टेंजेंट बना। तो ये पॉइंट पर थोड़ा सा टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है। सर क्या ज्योमेट्रिकली एकदम करेक्ट होना चाहिए? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमको एंगल वेंगल के साथ काम करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। टेंजेंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग ही चैप्टर में है, जहां पर हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट सीखना होता है, ठीक है। अभी बस ये कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए में टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट का नाम है वो है पी ए क्यू, ठीक है सर। तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन ले बेटे। यहां बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर बनाना है टेंजेंट में, फ्रॉम एक्स, एक्स से मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये अपना एक्स है, तो एक्स से मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है, देख ले ऐसे करके। पेपर काहे उड़ रहा है भाई इधर उधर, ऐसे करके हम यहाँ एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। सर कौन सा कलर से बना लें, या ब्लू कलर से बना लेते हैं? ठीक, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है सर, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम एक्स इंटरसेक्टिंग पी ए क्यू एट जेड, जो जहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम है। ओए भाई देख ले एक बार, क्विकली क्विकली देख ले। एक्स वाई इज अ डायमीटर, हाँ सर हो गया। पी ए क्यू इज अ टेंजेंट, हाँ सर हो गया। कहां पर है टेंजेंट? ए में, तो यहाँ ए मैंने मान लिया, तो यहाँ टेंजेंट हो गया। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट, तो टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर बनाना है, कहां से? एक्स से, और जहां वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा उसको जेड मानना है बस। तो लेट अस प्रूव एक्स ए, मतलब यहां से एक्स ए बनाना है, आजा एक्स ए, लेट अस प्रूव एक्स ए, लेट अस प्रूव एक्स ए। तो एक्स ए को कौन सा कलर लगा दे? व्हाइट। लेट अस प्रूव जो एक्स ए है, लेट अस प्रूव जो एक्स ए है वो क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। अब यहां पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुमको फिर से बताना चाहता हूं कि अगर ये एंगल है, मान लो, है ना, ए बी सी जो है 60 डिग्री, मान लो 60 डिग्री है। अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं बी से ऐसे करके, जो क्या कर रहा हो, ये एंगल को 30 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, है ना, डिवाइड कर रहा हो 30 डिग्री में। तो ये जो लाइन है बी, इसको जेड मान लो, तो बी जेड जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है,
BZ जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ABC। तो ये ABC को बीच से काट के गया है, तो इसीलिए हमको बोलते हैं BZ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है कि सर जी ये जो एंगल है ना, सर जी ये जो एंगल है ना वो इसके बराबर होगा। अगर हम ये प्रूव कर ले जाएं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो बाइसेक्टर है YXZ का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हेलो सर, अगर हम किसी तरीके से प्रूव कर देना ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं छाती पीट के कि सर ये जो एक्स है वो बाइसेक्टर है YXZ का, जैसे मैंने तुमको यहां सिखाया। ठीक है सर, समझ में आ गया? नहीं आया तो भाई मेरे को कांटेक्ट करना भाई टेलीग्राम में, ठीक है, डिस्कस करेंगे वहां पर, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करके प्रूव करना है सर जी? आज कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अरे यार ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं सेंटर से यहाँ ए में। ठीक है, तो काहे कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा ताकि हमारा जो है कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्शन। अरे यार ठीक है, एक्स को कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब हटा देते हैं, इसको नहीं चाहिए। तो अब लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन। क्या दिया हुआ था भाई? तो पहले सेंटेंस से पता चला कि वो डायमीटर है, सर्कल है, यहां से यहां द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द टेंजेंट। तो ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं यहां पर गिवन XZ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? किसके साथ? PQ के साथ। ये गिवन है भाई, हालांकि गिवन ऑलरेडी मैंने यहां लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखना की जरूरत नहीं। ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या गिवन है भैयू? बाकी कुछ नहीं गिवन है सर, बाकी कुछ नहीं गिवन है सर। ठीक है, हाँ ये गिवन है कि जो PQ है इज अ टेंजेंट विथ A एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बताओ क्या यहां तक तुमको समझ में आया बेहतरीन तरीके से? देखो जो जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में, मैं वहां पर एक्चुअली बना के दिखा रहा हूँ स्केल कंपास के साथ, ताकि तुमको समझ में आ जाए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। और सर मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया था, उसको भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए थे हमने सर? कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है सर हमने, बताइए सर। हमने क्या किया? ड्रॉ OA मान लेते हैं इसको, OA। क्या ड्रॉ किए भाई? OA, जो क्या है? रेडियस, रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, A। ठीक है भैयू, ओए समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आपने क्या किया? एक रेडियस बना दिया सर, एक रेडियस बना दिया OA, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो टेंजेंट है PQ का, उससे पास हो रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि OA जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके साथ? PQ के साथ। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, है ना? लिख सकते हैं सिंस OA is O is a radius, या फिर हम लिख सकते हैं रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू each other if radius is passing through point of contact। ये तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं अब तक, तो ये खून में आ जाना चाहिए सर कि सर जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ
90 डिग्री में होगा अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है। हाँ सर, ठीक है। आगे सर क्या क्या हम देख सकते हैं? क्या मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं क्या? नेक्स्ट, ओ एक्स जो है वो बराबर होगा ओ ए से। बताओ भाई बता, ओ एक्स जो है वो ओ ए के बराबर होगा। हाँ सर, सिंस रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है सर, अब चालू करते हैं सॉल्यूशन करना। तो ये जो भी मैंने यहां से कंक्लूजन निकालने का कोशिश किया उसी को मैंने यहां लिखा है। जो जो मैं यहां से निकाल पाया हूं वो मैंने यहां लिखा है। ठीक है सर, अब आगे देखो क्या करना है। सर हमको ये प्रूव करना है, देखो ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड ध्यान होना चाहिए। हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। सर जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर होगा तो हम ये एक्स ए को बाइसेक्टर बोल सकते हैं। सर कैसे करें? आजा आजा, पहले मैं ये वाला ट्रायंगल से काम करता हूं। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि प्रूफ प्रूफ करते हैं? ठीक है, प्रूफ एंगल ओ ए एक्स प्लस एंगल एक्स ए जेड 90 डिग्री होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? या फिर ऐसे लिख सकते, इसको ऐसे लिख देते हैं ओ ए जेड। मतलब ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? सर आपने क्या लिखा, ध्यान से देख, ओ ए एक्स मतलब ओ ए एक्स ये वाला एंगल प्लस ए एक्स एक्स ए जेड मतलब ये वाला एंगल। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूं ये पूरा एंगल मिल जाएगा कैसे? हाँ सर, ओ ए जेड समझ में आया? तो मैं ये एंगल में काम कर रहा हूं। ओ ए एक्स प्लस एक्स ए जेड को करने पर ये पूरा एंगल मिलता है जो है ओ ए जेड। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहां अब वैल्यू लिखते हैं। चलो, ओ ए एक्स का वैल्यू कितना है नहीं पता सर। एंगल ओ ए एक्स प्लस एंगल एक्स ए जेड का वैल्यू कितना है सर? नहीं पता सर। एक्स ए जेड का वैल्यू नहीं पता। 90 नहीं बोलना है सर, ये 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा, लेकिन ये 90 होगा सर, ये 90 होगा। सर कैसे पता? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस। हाँ सर, टेंजेंट और रेडियस 90। तो यहां से मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं, इसका वैल्यू। तो यहाँ ओ ए एक्स जो है वो कितना आएगा? 90 माइनस एंगल एक्स ए जेड। बताओ तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसको मैंने इधर लेके आ गया सर, कोई नहीं है ना। अब यहां अगर मैं तुमसे बोलूं ये जो एंगल है ना ओ ए एक्स, ये और ये बराबर होगा तो क्या तुम ये मानोगे बात? क्या ये बात तुम मानोगे? हाँ सर। काहे? सर ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल माना जाए तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो मैं यहां लिख दूंगा, पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा कि एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल एक्स ए जेड। सिंस एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए एक्स, है ना। ओ ए एक्स और ओ एक्स ए बराबर होगा, क्यों? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लग गया भाई। यू आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, सर कौन सा प्रॉपर्टी? अरे बेटे गधा ही बैठे हो क्या उधर में भाई? ये देख इधर मैंने सिखाया था, अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना। सिखाया था क्या? हाँ भैया, चलो आजा, चलो आजा। ठीक है सर, ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, चलो आजा।
यहाँ पर कुछ कुछ करते हैं अब। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इसका वैल्यू हमको मिल गया, किसका वैल्यू सर, किसका वैल्यू मिल गया आपको? इसका वैल्यू मिल गया मेरे को, इसका वैल्यू मिल गया। देख ओ एक्स ए इसका वैल्यू मिल गया। अब मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला। तो मैं ये ट्रायंगल को लूंगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को लूंगा, एक्स ए जेड, है ना, ये वाला ट्रायंगल एक्स ए जेड, ताकि मेरे को ये एंगल मिल जाए। सर कैसे? देख, क्या ये पता है कि हर एंगल को ऐड करने पर 180 बनेगा? ट्रायंगल में हर एंगल को ऐड करने पर 180 बनेगा। हाँ सर, तो ये वाला एंगल, एंगल ए एक्स जेड प्लस ये कौन है भाई? एक्स जेड ए प्लस ये वाला को क्या बोलते हैं? एक्स ए जेड या फिर जेड ए एक्स। अगर ये सबको ऐड किया जाए तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। चलो, ए एक्स जेड ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू नहीं है, इधर भेज देंगे। एक्स जेड ए ये तो 90 है। ओए बेटे, ये तो 90 है ना। सर कैसे पता चला? टोपा ही बैठे हो क्या? ये तो गिवन है, परपेंडिकुलर है, गिवन है। ये देख परपेंडिकुलर, हाँ सर ये 90 होगा। एंगल जेड ए एक्स इज इक्वल टू 180। अब सबको उधर भेजो, एंगल ए एक्स जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल जेड ए एक्स, कितना होगा भैया? एंगल ए एक्स जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस जेड ए एक्स। तो देखो ये दोनों सेम है क्या? देख सर, सेम कहाँ है? यहाँ पर एक्स ए जेड लिखा है, यहाँ पर जेड ए एक्स। अरे सेम है भाई, सेम है। यहाँ पर भी एंगल ए का बात चल रहा है, यहाँ पर भी एंगल ए का बात चल रहा है। ठीक है, एक बार देख ले, एक्स ए जेड, दूसरा ए एक्स जेड, ए सॉरी जेड एक्स ए, ये सेम का बात चल रहा है क्या? देख ले भाई, ये दोनों एंगल सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। सर कैसे? एक्स ए जेड है ना, जेड ए एक्स सेम ही तो है। सोच ले थोड़ा। ठीक है, सोच ले भाई, सोच ले थोड़ा, सोच ले भैयू, सोच ले। ठीक है, ठीक है भैयू, सोच रहे हो क्या? सोच रहे हो क्या भैयू? सोच ले। हाँ सर इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। देख बेटे, ये जो निकल के आया इसका पूरा वैल्यू ये है, और इसका एंगल जो निकल के आया उसका पूरा वैल्यू ये है। ये और ये तो बराबर है ना। तो अगर मैं इसको 1 मान लू, इसको 1 मान लू, इसको 2 मान लू, है ना, यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ए एक्स जेड। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है, so therefore XA is bisector of angle YXZ। ठीक है, चलो एक बार देख लो भाई, है ना, देख लो। हो सकता है कि ओवरलोड हो गया हो कि सर जी क्या ही चल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। वेरी सिंपल, जो जो दिया हुआ है उसका हेल्प से सॉल्व करना है। हाँ, एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार कर लो, क्या ही है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया क्या भैया?
अरे हमको यही प्रूव करना था ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हो गया भाई, देख ले, अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आई ड्रू अ सर्कल, फिर से सर्कल आ गया भाई। आई ड्रू अ सर्कल हैविंग पी आर एज अ डायमीटर, तो पी आर डायमीटर है भाई, पी आर एज अ डायमीटर। चलो बनाते हैं क्विकली। ये स्केल हो गया, ये कॉम्पास हो गया, ये हो गया अपना सर्कल। ठीक है सर, ठीक है सर। तो पी आर इज अ डायमीटर, डायमीटर बना, पहले ये बना ले, तो पी आर इज अ डायमीटर, ये ले डायमीटर पी आर। ठीक है सर, तो ये पी आर जो है डायमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है देख ले भाई, आई ड्रू अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो पी में टेंजेंट बनाना है। ठीक है सर, तो पी में टेंजेंट बना लेते हैं, पी में टेंजेंट 90 डिग्री होना चाहिए, हाँ पी में टेंजेंट। तो ये पी में टेंजेंट हो गया भाई, रेडी। ठीक है सर, पी में टेंजेंट हो गया। उसके बाद उसका पी एंड अ पॉइंट एस इज टेकन ऑन द टेंजेंट, तो ये टेंजेंट में कोई एक पॉइंट लेना है एस। ठीक है, ठीक है सर, इन सच अ वे दैट पी आर इज इक्वल टू पी एस, तो पी आर जो है वो पी एस के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये पी आर है तो इतना ही लंबा वाला एस पॉइंट यहां ले लेते हैं, इतना है, यहां कहीं पर होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। ठीक है, तो इसको एस मान लेते हैं, पी आर पी एस। ठीक है, इफ आर एस, मतलब आर और एस को ज्वाइन करना, अब आर और एस को ज्वाइन कराना है बस। आर और एस को ज्वाइन कराना है, कौन सा कलर लें, व्हाइट कलर ले लेते हैं। आर और एस को ज्वाइन कराना है, इफ आर एस इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट टी, तो इंटरसेक्ट सर्कल में कहां कर रहा है, टी में, तो ये टी हो गया भाई। लेट अस प्रूव दैट एस टी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू पी टी, मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को ये प्रूव करना है कि एस टी मतलब ये एस टी इज इक्वल टू पी टी, पी टी तो ये है, पी टी तो बनाना पड़ेगा, फिर आ जा भाई, पी टी पी टी, ये पी टी हो गया भाई, ये ले पी टी, है ना। एस टी, पी टी और आर टी, ये तीन बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये प्रूव करना है बस। बंद कर दे, नहीं चाहिए अब, हटा भाई, हटा भाई। ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आ रहा है क्या, ओए मैंने तुम्हारे सामने बनाया सब कुछ। ठीक है, टेंजेंट है तो दोनों साइड एरो होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, चलो चलो भाई सॉल्व करते हैं, आजा। अब एक बात ध्यान से सुन ले, गिवन क्या दिए, गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है भाई, देख सर, गिवन में हमको बोला था कि पी आर और पी एस बराबर है, पी आर पी एस ये बराबर है, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, हाँ सर मानते हो। गिवन क्या है, पी आर इज इक्वल टू पी एस, तो अगर ये दोनों बराबर है तो इन ट्राइंगल पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस, हम ये बोल सकते हैं क्या, हम ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल पी एस आर, मतलब पी एस आर ये वाला एंगल है ना, और इक्वल होगा एंगल एस आर पी से। सर कैसे, अरे भाई अभी तो बोला था कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। हाँ सर, तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी तो बराबर होगा। ये दिमाग चला पा रहे हो भाई, हाँ सर चला पा रहे हैं सर, ठीक है सर, आजा। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सर क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो भाई, क्या यूज कर रहे हो,
ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा सर? सर कितना होगा सर? 180 होगा। उससे पहले मैं यहां क्विकली लिख देता हूं कि PS इज सॉरी PS PS ये जो PS है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? PR के साथ, है ना? काहे? टेंजेंट है ना सर? सिंस PS इज अ टेंजेंट एंड PR, या फिर O लिख देते हैं इसको, एंड OP is radius passing through point of contact. ठीक है भाई? ठीक है? हाँ सर ठीक है, आ जाओ। तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंगल RPS प्लस एंगल PSR प्लस एंगल SRP कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों एंगल को ऐड कर रहा है भाई यू, कुछ नहीं। ठीक है, तो PSR तो PRS PRS वो तो x होगा, PSR वो भी x होगा, S दोनों RR हो जा रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, इसमें ये इधर वाला होगा एंगल S एंगल S PR। ठीक है, P बीच में होगा। ठीक, ये कितना होगा? 90। इज इक्वल टू 180। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये उधर जाके 90 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब जो भी यहां पर था सर, कौन सर? एंगल PSR इज इक्वल टू x होगा, एंगल SRP वो भी x होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल कितना है? x। तो ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है। क्या इतना तुमको समझ में आया? एक बार देख लो भाई, है ना? थोड़ा आस्ते आस्ते धीरे धीरे समझते हुए जाएंगे तो बड़ा मजा ही आ जाएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट हम काम करते हैं ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, इन ट्रायंगल PRT फिर से वही सम ऑफ इंटीरियर एंगल यूज करेंगे। तो यहां ध्यान से सुनो कि PTR जो है ना, इन ट्रायंगल PTR तुमको दिख रहा है क्या कि इट इज द ट्रायंगल is in the semicircle हाँ सर। तो अगर तुम्हें पता होगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल सेमी सर्कल में है ना, जैसे कि अगर ये सर्कल है, ये डायमीटर है, कहीं पर भी हो, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल RTP जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि यहां सिंपल सा रीजन है, triangle on the semicircle with one side of triangle is diameter of the circle। है ना? तो ये ट्रायंगल का ये हिस्सा अगर तुम देखोगे ना, वो डायमीटर है, तो
ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये रूल्स है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अगर ये 90 है, फिर से सर ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर, कितना होगा 180 डिग्री होगा सर। ठीक है, वैल्यू लगाओ, पी आर टी मतलब पी आर टी कितना है एक्स, आर टी पी कितना है 90 प्लस टी पी आर। तो अगर तुम सॉल्व करोगे, एक्स तो 45 है ना, तो 45 लगा देते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 45 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसको उधर लेके जाना है, सॉल्व करना है, तो ये भी 45 आएगा। ठीक है, तो अगर ये भी 45 है सर, ये भी 45, ये भी 45, ये भी तो 45 है, एक्स भी 45 है, तो अगर ये दोनों 45 है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। यहां लिख सकते हैं, सिंस एंगल टी पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, therefore pt, therefore pt मतलब ये pt will be equal to tr या फिर rt। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। सोचो भाई इसके बारे में, थोड़ा सा सोचो, है ना, सोचो भाई थोड़ा सा। ठीक है, चलो दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सोचो भाई, चल रहा है क्या दिमाग? हाँ भाई जिंदा हो? हाँ सर जिंदा है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको बस ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है। आजा करते हैं भाई, जगह ही नहीं बच रहा है भाई इधर में, तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा उधर सरका देते हैं ना। हो गया, ये इधर सरका देते हैं, बस तो यहाँ जगह बन गया थोड़ा सा, है ना। चलो आ जाओ। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है सर, इन ट्रायंगल कौन सा, पी एस टी, पी एस टी। ठीक है सर, ये वाला ट्रायंगल है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसमें भी टोटल एंगल फाइंड करना है बस, एंगल एस पी टी है ना, एस पी टी ये वाला एंगल प्लस एंगल पी एस टी प्लस एस टी पी, कितना होगा 180 डिग्री होगा सर। एस टी पी, एस टी पी कितना है सर, अगर ये 90 है सर तो ये भी 90 होगा, हाँ सर 90 डिग्री प्लस पी एस टी, पी एस टी ये एक्स है, ये नहीं पता, तो यहां पर हमको एंगल एस टी पी इज इक्वल टू, और एक्स तो 45 है, एक्स के बदले 45 लगा देंगे, क्या ही है दिक्कत, है ना। एस टी पी, एस टी पी इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करोगे तो 45 ही मिलेगा। ठीक है सर, तो ये भी 45 सर, ये भी 45, ये भी 45, ये दोनों 45 मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होगा सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, दो एंगल इक्वल होने पर ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर 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 या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल एस टी पी तो 45 है, दूसरा एस पी एस टी भी 45 है, तो इसका मतलब देयरफॉर जो पी टी है वो एस टी के बराबर है। ठीक है सर,
है ना। और यहाँ पर एक मैं चीज मेंशन करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एसटीपी निकल के आया वो 90 निकल के आया है ना। एसटीपी जो है वो 90 निकल के आया, क्यों निकल के आया यहाँ कर देते हैं, ठीक है। एसटीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर ये कैसे आया, एसटीपी 90 कैसे आया? अगर मैं बोलूं तुमको, है ना, एंगल एस टी आर, एस टी आर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना भाई। सर एस टी आर सीधा लाइन है, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है सर जी, एस टी आर जो है ना वो सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। हाँ सर, तो अगर एस टी आर को बोला जाए इसका मतलब एस टी पी, एस टी पी प्लस पी टी आर जो है वो 180 डिग्री होगा, तो ये तो ऑलरेडी 90 है। तो यहां से एंगल एस टी पी निकल के आएगा 90 डिग्री, ठीक है। एस टी पी कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एस टी पी 90 डिग्री लगा दिया, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन ये तो बचपन क्लास 6 में करा जाता है भाई ये सब, ठीक है। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यूजिंग 1 एंड 2, देख पी टी इक्वल्स टू आर टी, पी टी इक्वल्स टू एस टी, मतलब ये बोल सकते हैं क्या, पी टी इक्वल्स टू एस टी इज इक्वल टू आर टी। सब बराबर है, सब बराबर है भाई, तो यही प्रूव करना था हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या भाई तुमको, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या भाई, यू समझ में आ रहा है क्या, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक बार देख लो क्विकली, है ना, थोड़ा तसल्ली कर लो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। देखो बेसिकली कुछ नहीं है, हमको जो है ये पूरा ट्रायंगल पी, है ना, ये जो पूरा ट्रायंगल पी एस टी, पहले पी एस आर इसको सॉल्व किया, ये 45 मिला, ये भी 45 मिला। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल को मैंने बोला कि ये सर्कम सेमी सर्कल में है ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री होगा, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये भी दोनों 45 है तो ये दोनों साइड इक्वल है। फिर ये ट्रायंगल में आए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है ना, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 है, इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये सब इक्वल, बस, है ना, ठीक है। ठीक है भाइयों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 4th नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलो आ जाओ भाई। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 रेडियाई ओ ए एंड ओ बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो रेडियस है सर्कल का वो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। तो आ जाओ भाई, कंपास बनाते हैं भाई, सर्कल बनाते हैं, ये अपना सर्कल है, हट जाओ भाई, यहाँ अपना सेंटर बनाते हैं, उसके बाद स्केल निकालो भाई। सर एक रेडियस है ओ ए, तो ये तो ओ सेंटर ओ ए, तो ये अपना ओ ए हो गया, ठीक है सर। दूसरा ओ बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो 90 डिग्री होगा एक दूसरे से, हाँ सर, ओ ए, ये ओ बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट अ पॉइंट ए एंड बी, तो एक ए में टेंजेंट एक बी में टेंजेंट, आजा ए में टेंजेंट बनाते, आजा कौन सा कलर लें, पर्पल ले लेते हैं, ए में एक टेंजेंट, ठीक है सर, तो टेंजेंट है तो दोनों साइड एरो बना देते हैं। फिर बी में टेंजेंट, 0 डिग्री होना चाहिए, बी में टेंजेंट, तो ये बी में टेंजेंट, ठीक है सर, बी में टेंजेंट दोनों साइड एरो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या ऐसा डायग्राम बनेगा, बहुत ही बेहतरीन, हाँ सर, कोपचे में लेके चलते हैं इसको, ठीक है सर। अब ये नहीं चाहिए, हट जा भाई। अब क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है भैया,
गिवन। ओ ए ओ बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर वो लिखा हुआ है, ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी से, का है रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। जो जो गिवन है उसके बाद मैं सोचूंगा क्या फाइंड करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, का है, ये तो गिवन है ना सर, गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ए में एक टेंजेंट बनाया गया है भाई, ए में एक टेंजेंट बनाया गया है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ओ ए का। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या कि ओ ए परपेंडिकुलर, टेंजेंट का नाम नहीं दिया है ना, अपने से नाम डाल दे क्या, है ना, इसको पी क्यू मान लेते हैं, इसको आर एस मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने से नाम मान लिया, पर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस passing from point of contact, है ना, है ना, है ना, हाँ सर। और ऐसे ही मैं यहां पर उसको उसके बारे में भी लिख सकता हूं कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा आर एस से, और रीजन क्या है, सेम, सेम रीजन है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूं, तुम रीजन सेम लिख लेना, सेम, ये ऊपर का जो रीजन है वही नीचे में भी आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस टू थिंग्स, है ना, फ्रॉम दिस टू, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से मैं क्या लिख सकता हूं कंक्लूजन, कि एंगल, देखिए परपेंडिकुलर है ये और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, यही तो मैं कंक्लूजन निकालूंगा ना भाई, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री होगा, यही तो कंक्लूजन है। हाँ सर, तो एंगल ओ ए, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना उसको टी मान लेते हैं, ठीक है। दिया है क्या टी बोल के कुछ, हाँ दिया है टी, टी मान लेते हैं इसको। तो एंगल ओ ए टी जो है वो 90 डिग्री होगा। अब यहां पर भी कंक्लूजन वही निकल के आया, परपेंडिकुलर है तो, है ना, ओ बी टी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और एंगल ए ओ बी, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री। ये तो गिवन है भाई, ये तो गिवन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहीं पर कहीं पर लिखा था देखो, ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री, तो ये कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इजाजत है भैया, इजाजत है क्या भाई, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए टी बी, ओ ए टी बी, अगर मैं सबको ऐड कर दूं, एंगल ओ ए टी प्लस एंगल ए टी बी प्लस एंगल टी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, तो कितना आना चाहिए, 360। सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, अगर क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अगर सम कर दूं तो 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए भाई, बचपन की स्टोरी है ये सब, है ना। तो आजा, तो ओ ए टी कितना है, ओ ए टी 90 डिग्री है, प्लस ए टी बी, ये तो नहीं पता सर, ये नहीं पता हमको। हाँ तुम लॉजिकली बोल सकते हो 90 है, लेकिन दिया नहीं है और हम कंक्लूजन भी नहीं कर सकते। टीबीओ, टीबीओ 90 डिग्री ये गिवन है, बीओए भी 90 डिग्री वो भी गिवन है। अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो तुम बेहतरीन तरीके से ये बोल सकते हो एंगल ए टी बी जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या निकल के आया सर जी, 90 डिग्री निकल के आया, 90 डिग्री। तो सब कुछ 90 डिग्री है, मतलब ये आइदर रेक्टेंगल हो सकता है कि स्क्वायर हो सकता है,
है ना, सब कुछ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, सब 90 डिग्री है। मतलब यही पॉसिबिलिटी है कि ये आइदर रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये और ये बराबर है, तो लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल नहीं हो सकता। सिंस AO इज इक्वल टू OB का है सर, रेडियस है, रेडियस है, हाँ सर, सिंस ये रेडियस लिख देंगे, है ना, रेडियस है, सो इट इज क्वाड्रिलेटरल OATB इज स्क्वायर। ठीक है सर, स्क्वायर है। लेकिन प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है कि AB और OT बराबर है, मतलब ये AB और OT बराबर है। हाँ सर, अगर डायगोनल है स्क्वायर का तो बराबर होगा। सो देयरफॉर OT इज इक्वल टू AB सिंस diagonal of square is equal and bisect each other। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है क्या टोपा, कि टोपा ही बैठे हो कि नहीं सर? हम तो एकदम से गए गुजरे हैं, हमको नहीं समझ में आता सर। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, इसको साफ कर देता। ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, मजा ही आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, थोड़ा सा सोचो भाई इसके बारे में, कुछ भी डाउट हो पूछना, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते। सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो सर, है ना, 5 क्वेश्चन करने में है ना हमको 40 मिनट लग जा रहा है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कराना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आके दनादन क्वेश्चन करके चला जाऊं, तुम सोचते रहो जो हाँ कुछ तो किया है, बढ़िया किया, लेकिन क्या किया है ना? थोड़ा सोचो, तभी मजा आएगा। अभी बहुत टाइम है माध्यमिक आने में, है ना, 7-6 मंथ बचा हुआ है, तो आराम से तुम लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आ जाओ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं। सर क्या है सर क्वेश्चन में? पढ़ ले क्या सर, पढ़ ले, ओए आजा सर। 2 कॉर्ड है, कॉर्ड 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 के बारे में मैंने कुछ बताया था क्या? हाँ सर, सर सर्कल है, सेकंड है, तो सर्कल के अंदर जो बच गया है ना सर, ये कॉर्ड है सर, सेकंड के अंदर वाला, सर्कल के अंदर जो सेकंड है वो कॉर्ड है सर, है ना, याद है, सिखाया था मैंने तुमको। छोड़ो भाई, टोपा ही बैठे हो तो बैठे रहो भाई, आजा क्वेश्चन करते हैं। 2 कॉर्ड डायग्राम बना ले क्या, आजा। 2 chord AB and AC of a larger of the 2 concentric circle। ओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला है, मैंने ये तुमको बताया था शायद। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सेंटर में 2 सर्कल हैं। देख ऐसे एक सर्कल है ना, एक ही सेंटर 2 सर्कल, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक ही सर्कल में दो, एक ही सेंटर में 2 सर्कल, एक ही सेंटर में 2 सर्कल। अब बोला क्या है, बोला क्या गया, चलो आजा। 2 कॉर्ड AB एंड AC, तो कॉर्ड बोला है, कॉर्ड AB एंड AC, AB और AC क्या है, कॉर्ड है ऑफ द लार्जर ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ये जो लार्ज सर्कल है उसका कॉर्ड है, लार्ज सर्कल का कॉर्ड है AB एंड AC। ठीक है सर, टचेस द अदर सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। अच्छा, मतलब जब मैं लार्ज सर्कल में कॉर्ड बनाऊंगा तो छोटा सर्कल को टच करेगा, जब मैं लार्ज सर्कल में कॉर्ड बनाऊंगा तो छोटा सर्कल में टच करेगा। क्वेश्चन पढ़ ले। 2 कॉर्ड AB एंड AC ऑफ द लार्ज ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो कॉर्ड है लार्ज सर्कल का, टचेस द अदर सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है। जब मैं कॉर्ड बनाऊंगा लार्ज सर्कल में, है ना, ऐसे, तो ये जो है एक कॉर्ड है, इसका नाम क्या दें, AB दे देते हैं, AB। तो AB कॉर्ड है लार्ज सर्कल का, लेकिन छोटा सर्कल को टच कर रहा है, किसमें, P में, ये P है, P।
ये P है, ठीक है। और दूसरा दूसरा AC कॉर्ड है, A से ही जाएगा, AC कॉर्ड है तो A से ही जाएगा। देख ये है भाई AC, जो कहाँ, अरे यार जो कहाँ टच, अरे यार क्या हो रहा है, जो कहाँ टच कर रहा है भाई, Q में, ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है, आजा। क्या बोल रहे हैं, लेट अस प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है सर, अब यहाँ कुछ कुछ करेंगे, आजा। पहले तो यहाँ सेंटर से मैं एक रेडियस बना देता हूँ, है ना। तो कौन सा कलर ले, पर्पल ले लेते हैं। ये रहा सेंटर से, ये अपना सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर भी बना लेते हैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो टेंजेंट हो जाएगा ऐसा कुछ। और एक जो है मैं पी क्यू ऐसे बना देता हूँ, पी क्यू है ना, पी क्यू को प्रूफ करना है, पी क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये सी है तो ठीक है। आजा आजा भैया, तो गिवन विवन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन गिवन। चलो गिवन क्या है, ए बी एंड ए सी इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को। तो एट स्मॉल सर्कल, ओके, एट स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का बात करते हैं, ठीक है। स्मॉल सर्कल में क्या हो रहा है देख सर, स्मॉल सर्कल में जो है ना सर, स्मॉल सर्कल में जो है कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल टच द स्मॉल सर्कल at P. So, chord of large circle is tangent for small circle, ऐसे बोल सकता हूं क्या, tangent for small circle। बोल भाई, बोल भाइयों सर, जो लार्ज सर्कल का कॉर्ड है ए बी और ए सी, वो टच कर रहा है स्मॉल सर्कल को, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल जो है वो टेंजेंट है स्मॉल सर्कल का। हाँ सर, ए बी कॉर्ड है लार्ज सर्कल के लिए, टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए। हाँ सर, तो एक ऐसा बात मैं बोल दूंगा यहां पर कि कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओपी, ओपी बना दिया मैंने, ओपी रेडियस, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल पासिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओ हो सर, 90 डिग्री आने वाला है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चलने लग गया। हाँ सर, टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किससे, ए बी से। क्या है, सिंस टेंजेंट टेंजेंट इज perpendicular to radius passing from point of contact। बोलो ये समझ में आया तुमको, बोलो भाई समझ में आया क्या। हाँ सर, 90 डिग्री हो जा रहा है सर, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, तो सेम चीज मैं यहां ये भी लिख सकता हूं, ओ क्यू, सिमिलरली लिख देता हूं ना, पूरा कौन डिस्क्राइब करेगा फिर, सिमिलरली लिख देने से समझ में आ जाएगा, सिमिलरली
सिमिलरली मतलब जो मैंने यहाँ ऊपर के लिए किया नीचे के लिए भी वही करके हम ये बोल सकते हैं सिमिलरली ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बोल भाई समझ में आएगा तुमको? हम क्या बोलेंगे सर? सर हम ये बोलेंगे कि ए सी इज द कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल बट टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल, है ना, टेंजेंट है जो क्यू में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओ क्यू जो है वो रेडियस है जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जाके टच कर रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। वही स्टोरी जो मैंने ऊपर से यहां से जो यहां तक किया है, सेम चीज नीचे के लिए भी करके हम लोग ये लिख देंगे, लेकिन पूरा डिटेल ना लिख के सिमिलरली ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया? हाँ सर, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या भाई तुमको? हाँ सर, अब जाएंगे लार्जर सर्कल में। अब लार्जर सर्कल में थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक। इन लार्जर सर्कल, इन लार्ज सर्कल, इन लार्ज सर्कल, अब हम ये बोल सकते हैं क्या? अब ये हम बोल सकते हैं क्या? इन लार्ज सर्कल, ये जो ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओपी। हाँ सर, हाँ सर, ओपी टेंजेंट, अगर ए बी स्मॉल सर्कल के लिए टेंजेंट है तो 90 डिग्री में ही लग रहा है, तो हम यहां पर भी बोल सकते हैं कि हाँ सर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें एक थ्योरम है, ऐसा एक थ्योरम है कि अगर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड में कोई है ना रेडियस आके 90 डिग्री में मार रहा है, अगर कोई कॉर्ड है, एक थ्योरम है ये हम सीखेंगे बाद में, लेकिन अभी जान लो कि अगर कोई कॉर्ड है उसमें कोई जो रेडियस है ना, वो 90 डिग्री में हिट कर रहा है, अगर 90 डिग्री में हिट कर रहा है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कॉर्ड को। ऐसा कुछ थ्योरम है। सर क्या बोल रही, सर क्या बोल रहे सर? सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और कहीं पर भी कॉर्ड है, चलो ये कॉर्ड बना दिया, अगर सेंटर से कोई लाइन जाके एकदम सेंटर से अगर कोई लाइन जाके ना 90 डिग्री में हिट करेगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा देता है लाइन को, मतलब ये बराबर ये हो जाता है, ठीक है, बीच से काट देता है, मतलब बीच से, ठीक है। तो ये थ्योरम है, बाद में सीखेंगे, अभी बस लिख लो कि परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore AB chord is bisected equally। तो हम ये लिख सकते हैं कि AP इक्वल्स टू PB, AP इक्वल्स टू PB। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? P is midpoint of AB। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सिमिलरली यहां पर भी वही होगा, है ना। सो ओ क्यू कॉर्ड ए सी, है ना, ये जो कॉर्ड है ए सी लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है, कॉर्ड ए सी इज कॉर्ड ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, है ना, ओ क्यू। तो यहां पर भी क्या होगा? ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा। तो क्यों? सिंस radius that is perpendicular to chord bisect the chord। ठीक है सर, ठीक है सर, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Q is midpoint of AC। तो यहां पर ये दो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ये और ये। ठीक है सर, अब यहां मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पर लास्ट यूजिंग
मिड पॉइंट थ्योरम। सर मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है सर जी? अभी बताया था मैंने, इधर आजा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है सर? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर ये दो साइड का मिड पॉइंट लेके उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो आधा होगा थर्ड साइड से, है ना? आजा बताता हूं अभी। देख, ये मिड पॉइंट है, हाँ सर। क्यू भी मिड पॉइंट है, हाँ सर। तो इसका डिस्टेंस पी क्यू वो कितना होगा? हाफ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बीसी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम जो क्या बोलता है? डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट of two side of triangle is half of the third side, that is यहाँ पर रूट। ठीक है, समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया भाइयों, मजा ही आ गया, है ना? तो ऐसे ही करके हमको सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देगा, थोड़ा सा मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे, है ना, बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।